ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सतवचन विषय विश्व शांति संदेश ग्रंथ श्री समता विलास से परिशिष्ट खंड अध्याय संख्या 14। फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी वचन में, ज्यों ज्यों असत शरीर का मोह नाश होता है त्यों त्यों बुद्धि से अहंकार की मलिन उतरती जाती है और परम विवेक प्रवीण होकर के असलियत की खोज में लग जाती है। यानी नाशवान शरीर जिस शक्ति से जीवित है उसकी अनुभवता का यत्न करती है। जब जीवन शक्ति का निश्चय अधिक बढ़ता जाता है तब भोगवाद मादा प्रस्ति से असंगता प्राप्त होती है जो परम शांति का ज़हूर है, यानी जो परम शांति का रूप है। अगला वचन, आखिर जब बुद्धि अधिक दृढ़ निध्यासन से जीवन शक्ति का अनुभव करने का यत्न करती है तब तमाम इंद्रियों के भोगों से वैराग्य को प्राप्त होती है। उस वक़्त तृष्णा की अग्नि से ठंडक प्रतीत करती है और अपने आप में प्रसन्नता को अनुभव करती है। ऐसे ही जब अधिक प्रेम से अपने आप को सत्य स्वरूप में अंतर में निचल करती है तब तमाम अहंकार की मलिन नाश हो जाती है और शुद्ध स्वरूप परम शांत जीवन शक्ति आत्मा का बोध होता है। यही हालत मुकम्मल बोध, मुकम्मल सूझ और मुकम्मल तृप्ति की है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण आशावादी संतुष्ट पद को प्राप्त होता है जो कि वास्तव में हर एक जीव की चाहना है। यह थोड़ा सा विचार नतीजा मादा प्रस्ति की तहकीकात और जीवन शक्ति की तहकीकात का लिखा जाता है। इस वास्ते सब गुणी सुचेत होकर के असली कल्याण का मार्ग जो जीवन शक्ति की तलाश का है उसके प्रयण होने का यत्न करें और मानसिक दोषों से पवित्रता हासिल करें जिससे सर्व का कल्याण होवे। अधिक मादा प्रस्ति यानी भौतिकता से अधिक बेचैनी बढ़ती है और इंद्रियों के भोगों की तृष्णा अधिक प्रचंड होती है जो कि सर्व अशांति का स्वरूप है। इसके उल्ट जो जीवन शक्ति की तहकीकात है वह सही त्याग, सही उपकार और परम पवित्रता को सब विकारों से छुटकारा देने वाली है। इस वास्ते सही कल्याण का मार्ग सत्य प्रायणता को धारण करना ही अपनी कल्याण और सर्व की कल्याण है। अगला वचन, एक मनुष्य का जीवन तथा सब मनुष्यों का जीवन आंतरिक अशांति में एक ही जैसा है। इस वास्ते जब तक सत्यवाद का बुनियादी असूल पूर्ण निश्चय से धारण न किया जावे तब तक निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा राजनैतिक जीवन कभी भी शांतमयी नहीं हो सकता है। इस वास्ते इस मादावाद के जमाने से
पाहोश हो करके सत्यवाद के मार्ग पर चल करके निर्मल त्याग को प्राप्त करके अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को मर्यादा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जरूरतों की अधिकता ही परम शांति और भ्रष्टाचार के फैलाने वाली है और तमाम विश्व में अशांति का कारण बनी हुई है। अगला वचन, मादा परस्ती से कभी भी जरूरतों की अधिकता कम नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है और तमाम मानसों में शत्रुपन का भाव प्रकट करती है और नित ही खेद के देने वाली है। इस वास्ते इस खेद युक्त नामुकम्मिल जीवन के निश्चय को त्याग करके जीवन शक्ति जो सत्य का स्वरूप है उसके प्रयण होना और अपनी जरूरतों को बिल्कुल कम करने की कोशिश करना परम कल्याण और परम पवित्रता के देने वाला यत्न है, क्योंकि यह जीवन निर्णय का प्रसंग अति गुह्य है और इसका बयान करते करते तो कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इस वास्ते थोड़ा सा विचार तमाम गुणी पुरुषों की भेंट किया जाता है, जिससे वह इस बढ़ते हुए मादा प्रस्ती, खुद प्रस्ती और भोग प्रस्ती के सैलाब को रोकने की कोशिश करें। अपने अपने पवित्र आचरण और सतग्रही निश्चय से अगर यह सैलाब रोका ना गया तो इसका नतीजा एक निहायत विनाश की शक्ल अख्तियार कर लेगा और इस मादियत की चमक दमक के जमाने को एक तारीकी की यानी अंधेरी की सही शक्ल में तब्दील कर देगा, क्योंकि मादा प्रस्ती का नतीजा अक्सर ऐसा ही होता है। सब गुणी पुरुषों को जीवन की सही तहकीकात में कोशिश करनी चाहिए, जिससे निर्मल त्याग, परहित, निर्भयपन, अखंड शांति निर्वास पद प्राप्त हुए, जो इस जीवन का असली मिशन है। अगला वचन, केवल सदाचार की दृष्टता से यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से शांति प्रतीत होने लगती है। यही रास्ता अमन और शांति का है। इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकारमयी होता जाएगा, उतनी ही अशांति बढ़ती जाएगी और मानस पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर एक दूसरे के नाशक हो जाएंगे। अगला वचन, सदाचार की दृढ़ता केवल सत्यप्रायणता की दृढ़ता से ही प्राप्त होती है। इस वास्ते जो राजा सदाचार का रक्षक होता है और खुद भी परम उच्च आचरण वाला होता है, उसके निर्मल त्याग से सब मानसों के अंदर शुभ भावनाएं पैदा होती हैं और पूर्ण शांति का सब में प्रकाश होता है। हर एक दूसरे की कल्याण का चाहक बनता है। ऐसा समय ही देवताओं का समय होता है। अगला वचन,
जो सदाचार की उच्चता को नहीं समझते और ऐसा कहते हैं कि लोक सेवा में अपने जाति यानी निजी आचरण की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि लोक सेवा का प्रोग्राम मुकम्मल निभाना चाहिए, ऐसे सज्जन प्राकृतिक मार्ग में बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि सबसे पहले एक दूसरे पर असर आचरण का ही होता है। शुद्ध आचरण वाला पुरुष सब जनता के हृदय में निवास करता है और भ्रष्टाचारी, चतुर, सब कुछ पब्लिक सेवा करते हुए भी लोगों के दिलों में उसके जीवन का कोई असर नहीं रहता है, बल्कि जिनकी सेवा की जाती है वे ही दुश्मन बन जाते हैं। इस वास्ते इस निर्णय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगला वचन, अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है तो पहले अपने आप को सत्यपरायण बना करके अपने आचरण को अधिक से अधिक शुद्ध करने का यत्न करे, तब उसका उच्च जीवन, उसकी अपनी कल्याण और दूसरों के कल्याण के वास्ते परम शिरोमणि हो सकता है। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। अपने त्याग से और अपनी सत्यग्रही भावना से दूसरों के अंदर सत्य त्याग और सत्य भावनाएं पैदा होती हैं, जो कि असली शांति का स्वरूप है। हर एक मनुष्य अपनी सही मानसिक पवित्रता को प्राप्त करने का यत्न करे, क्योंकि परम सुख और सर्व विजय इसी में है और यही अमन और शांति का रास्ता है। सब गुणी पुरुषों को यह प्रसंग गौर करके पढ़ना चाहिए और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, तब ही सही जीवन उन्नति के भेद को समझ में पा सकेंगे। अगला वचन, गो इस अति गुह्य विचार को हर एक सज्जन समझने की कोशिश ना करेगा, मगर फिर भी बार बार इन विचारों को अपनी आंतरिक हालत में घटा करके देखें तो जीवन का सही निर्णय पाएंगे और इस मादा प्रस्ती की विचारधारा को रोकने की चेतावनी दी गई है, जिससे इस भयानक भ्रष्टाचार का नाश होवे और सदाचारी जीवन की दृढ़ता सबको प्राप्त होवे और सर्व मानस मात्र में एकता प्रेम प्रकट होवे, जिस करके निर्मल शांति से सब गुणी अपनी अपनी जीवन यात्रा को मुकम्मल कर सकें और इस समय को देवताओं का समय बना देवें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार